बिहार में ये किस तरह की सुशासन की सरकार है कि एक मुसलमान को भीड़ ने इस कदर मारा है। जब आप उस शख्स की कहानी को सुनेंगे तो आपका दिल पसीज जाएगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान किसी इंसान के साथ इस तरह का सलूक कैसे कर सकता है। खबर कहीं और से नहीं है बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला का मामला है। मामला नवादा का है, जहां एक मुसलमान अतहर हुसैन को इस तरीके से मारा गया है, इस तरह इस कदर मारा गया है कि आप जब सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप कांप उठेंगे। मामला 5 दिसंबर का है। जी हां, 5 दिसंबर का यह मामला है जब अतहर एक गांव में, नवादा के एक गांव में फेरी का काम करता है वो, और कपड़े बेचने के लिए जाता है। शाम का वक्त होता है, तभी कुछ नौजवान लड़के उसे पकड़ लेते हैं, पकड़ करके घेर लेते हैं। उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। जवाब ये देते हैं कि मेरा नाम अतहर है। फिर वो लड़के इनके साथ मारपीट करते हैं, मारते पीटते हैं और फिर उसके बाद पॉकेट चेक करते हैं कि कहीं पैसे तो नहीं, कहीं कोई सामान तो नहीं। जो पैसा होता है उसे निकाल लेता है और फिर वही नहीं छोड़ता। बल्कि बिहार शरीफ के रहने वाले अतहर हुसैन को नवादा में वो शख्स, वो जो लोग होते हैं, क्योंकि ये कोई एक आदमी नहीं है बल्कि ये झुंड है, और ये भीड़ उन शख्स को, यानी कि उस शख्स अतहर हुसैन को हाथों से पकड़ता है, कोई तो कोई पैरों से पकड़ता है, कोई जिस्म के किसी और हिस्से को पकड़ता है और घसीट करके उसे अपने गांव की तरफ ले जाता है और गांव के कमरे में ले जाकर के बंद कर देता है। वहां पहुंचने के बाद कुछ लड़के अतहर के पैंट को खोलते हैं और फिर कहते हैं, अच्छा तो तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो। जवाब मिलता है, हाँ मेरा नाम अतहर है। फिर क्या था? पेट्रोल लाया जाता है, पेट्रोल लाया जाता है और अतहर के जिस्म पर छिड़का जाता है। उसके बाद रॉड को गर्म किया जाता है और जिस्म के एक एक हिस्से को दाग दिया जाता है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, उसके अलावा जो पिलास होता है उससे कान को कुतरा जाता है। ये सोच करके देखिए कि किसी इंसान के साथ इंसानों की भीड़ इस तरह का काम कर रही होती है, बस इसलिए क्योंकि उससे उसकी पहचान मिल जाती है। वो चेक करता है कि ये मुसलमान है कि हिंदू। ये मैं नहीं, बल्कि मरने से ठीक पहले, जी हाँ, मरने से ठीक पहले अतहर ने यह बयान खुद जारी किया। जब उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि कैसे 5 दिसंबर को उस शख्स को पकड़ा गया और वहां से उसे चोरी के आरोप उसके ऊपर लगा करके उसे ले जाया गया। प्रशासन ने उन तमाम भीड़ से रात में, देर रात उन लोगों के चुंगल से उसे निकाल करके लाया गया, अस्पताल में एडमिट किया गया। लेकिन नवादा में शुक्रवार के दिन अतहर अपनी आखिरी सांस लेते हैं और इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। जरा सोच करके देखिए, ये उस बिहार की कहानी है जहां अभी 22, 23, 24 दिन पहले नई हुकूमत, नई सरकार बनी है। जरा सोच करके देखिए, ये उस बिहार की कहानी है जहां गृह मंत्रालय मिलने के बाद सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि अब बिहार में सुशासन की सरकार है, या तो बिहार में अपराधी रहेंगे, या फिर साफ तौर पर कहा गया था कि या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। लेकिन क्या हुआ उन नारों का, क्या हुआ उन बातों का? इन अपराधियों के सीने पर जरा भी ये बात न लगी, उनके जहन में ये बात नहीं आई, उनके दिल में ये बात नहीं आई। उन्हें लगा कि कौन क्या कर लेगा, जान ले लेते। इस कदर बेरहम लोग हैं। इस तरह की घटनाएं बताती है कि इस बिहार में जहां सुशासन की सरकार है, वहां इस तरह जुल्म और सितम देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। प्रशासन ने इस मामले में जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक लगभग 15 अज्ञात और 10 नामजद लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिनमें सत्यनारायण कुमार, मंटू यादव, सोनू कुमार, सतीश कुमार, सिकंदर यादव, राम स्वरूप यादव, विपल कुमार, रंचन कुमार, सचिन कुमार, ये लोग शामिल हैं। आपको बताते चले, ये बिहार के नालंदा का नवादा में ये घटना घटित हुआ 5 दिसंबर को। डुमरी से ये जो शख्स है वो लौट रहा था और इसी दरमियान उसे पकड़ा गया। बिहार शरीफ में गगन दीवान एक क्षेत्र है, वहां से इनका ताल्लुक था। ये बिहार के हालात हैं नई सरकार बनने के बाद। देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कितनी एक्टिव होती है और कितनी जल्दी इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है।
इंतज़ार आपको भी होगा, इंतज़ार हमें भी होगा कि सुशासन की सरकार में पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करती है और आने वाले दिनों में कैसे इंसाफ मिलता है। जिस शख्स की हत्या की गई 20 वर्ष तक वो फेरी का काम कर रहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हुआ और ऐसा दुखद कि कोई सोच भी नहीं सकता। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।